नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। आज इस वीडियो में जानेंगे देश के टॉप मोस्ट वांटेड माओवादियों के बारे। आखिर वो कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं और इस वक्त कहां पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी एजेंसी ने एक हिट लिस्ट माओवादियों की गृह मंत्रालय से साझा की है, जिसमें देश के उन तमाम बड़े इनामी माओवादी लीडर शामिल हैं जो अभी जंगलों में छिपे हुए हैं। हिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है देवजी उर्फ थिपरी तिरुपति, जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे रमेश उर्फ देवन्ना उर्फ चेतन। ये भाकपा माओवादी संगठन में पोलित ब्यूरो मेंबर है, साथ ही सेंट्रल कमेटी कमीशन का चीफ भी है और माओवादियों का महासचिव भी। ये 62 से 64 साल का है और पिछले करीब 3.5 दशकों से नक्सलवाद से जुड़ा हुआ है। तेलंगाना राज्य के करीमनगर जिले के कोरुटला के एक दलित परिवार में इसका जन्म हुआ था। देवजी को एक बेहद कट्टर नक्सली कमांडर माना जाता है। देवजी के ऊपर कई राज्यों में कुल 6 करोड़ रुपए से भी अधिक का इनाम घोषित कर रखा गया है। देवजी संगठन के लिए रणनीति बनाने का काम करता है और कई अहम हमलों का मास्टरमाइंड इसे माना जाता है। ये गोवा से लेकर केरल और फिर बंगाल के कई आंदोलन का नेतृत्व भी कर चुका है। आपको बता दें, बसवा राजू की मौत के बाद पोलित ब्यूरो का महासचिव इसे बनाया गया है। देवजी कितना खतरनाक है इस बात से समझ सकते हैं कि 15 मार्च 2007 को रानी बोदली हमला हुआ, जहां सोते हुए 55 जवानों को 4 घंटे तक गोलियों से भून दिया गया। पहली बार संगठन की मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग का चीफ था। उसे तेज दिमाग और फटाफट फैसले लेने के लिए भी जाना जाता है। अब चलिए जानते हैं दूसरे मोस्ट वांटेड माओवादी के बारे, जो कि हिट लिस्ट में शामिल है। नाम है मुपल्ला उर्फ गणपति। ये भी तेलंगाना राज्य का रहने वाला है। भाकपा माओवादी संगठन में पोलित ब्यूरो मेंबर है, साथ ही सेंट्रल कमेटी मेंबर का एडवाइजर है। गणपति लगभग 15 वर्षों तक सीपीआई माओवादी का महासचिव रह चुका है। 2018 में उसने पद छोड़ दिया और बसवा राजू को जिम्मेवारी सौंप दी गई थी। एक सुरक्षा सूत्र ने यह भी कहा था कि गणपति एक बार फिलिस्तीन में इलाज और आराम के लिए गया हुआ था, लेकिन बसवा राजू की मुठभेड़ में मौत के बाद जो है वो वापस आ गया है। गणपति को केंद्र व 9 राज्यों की खुफिया एजेंसी और पुलिस 40 वर्षों में तलाश नहीं कर पाई। यहाँ तक कि पुलिस या एजेंसियाँ उसके पास की जो है कोई भी ताज़ा फोटो साझा नहीं कर पाई है। एकमात्र वो फोटो है, वो भी करीब 20 से 25 साल पुरानी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गणपति कितना तेज है और उसकी सुरक्षा कितनी तगड़ी है। पुलिस के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार साइंस में स्नातक किया हुआ है और बीएड के बाद जो है वो शिक्षक भी बना, लेकिन बाद में नक्सल संगठन से जुड़ गया। करीब 3 करोड़ 60 लाख का इनामी गणपति है बताया जाता है और इसकी उम्र लगभग 70 वर्षों की। 1977 में पहली बार उसे पकड़ा गया था। 1979 में वह जमानत पर रिहा हुआ। उसके बाद से कभी पुलिस के हाथ नहीं आया। देश में सक्रिय नक्सली संगठन के गठजोड़ से 2004 में सीपीआई माओवादी खड़ी हुई। गणपति को उसी साल केंद्र कमेटी का महासचिव बनाया गया था। चलिए जानते हैं तीसरे मोस्ट वांटेड माओवादी के बारे, जिसका नाम है मिसिर बेसरा उर्फ प्रधान दास उर्फ सागर दा उर्फ भास्कर उर्फ सुनिमल जी। कई नामों से इसे जाना जाता है। ये झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला अंतर्गत मदनडी गांव का रहने वाला है। इसे भाकपा माओवादी संगठन में ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का सुप्रीमो बनाया गया है और ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का मुख्यालय आपको बता दें सारंडा जंगल है। खूंटी जिले के रनिया बाजार के पास से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। फिर 23 जून 2009 को बिहार के लखीसराय में अदालत में पेशी के दौरान वहां पर हमला करके उसके साथियों ने उसे हिरासत से भगा कर निकाला था। उसके बाद से किसी की पकड़ में ये नहीं आया है। आपको बता दें कि सबसे पहले 1985 में माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर यानी कि एमसीसी का सदस्य बना। फिर 2003 में वह सेंट्रल कमेटी का सदस्य बना। 2004 में सीपीआई बनने के बाद उसे पोलित ब्यूरो का सदस्य बनाया गया है। मिसिर बेसरा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम और बिहार में भी सक्रिय रह चुका है, मगर आज तक कोई भी इसकी लेटेस्ट फोटो तक नहीं मिल पाई है, ना ही कोई सही इनपुट। यही वजह है कि काफ़ी लंबे समय से वो सारंडा में सुरक्षित है। अब